Hello students, welcome back to our online classes. I, Mrs. Jaya, your Hindi teacher. So students, in this video, we are going to do revision of chapter number 18 of our Naveen Pallab book, topic Rajkumari Ratnavali. In the earlier video, we have done the revision of some topics. Now beta will continue the left exercises. So beta let us start. All of you please take out your copies and start writing the questions. तो बेटा सबसे पहली हेडिंग है किसने किससे कहा. तो बेटा सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन है काश मेरा एक बेटा होता. तो यह वाक्य किसने किससे कहा. ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद उसके आंसर्स लिखने स्टार्ट कीजिए. सेकंड लिखिए भगवान तुम्हारी रक्षा करें और तुम्हें शक्ति दें. नाउ नंबर 3 तुमने तो बेटे से भी बड़ा चमत्कार कर दिखाया. नाउ नंबर 4 6 और थैलियां हमारे सरदार इनाम में देंगे. नाउ बेटा आफ्टर किसने किससे कहा प्लीज नोट डाउन दिस एक्सरसाइज व्याकरण बोध. तो बेटा हेडिंग लिखिए विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए. तो विपरीत अर्थ का मतलब होता है बेटा उल्टे अर्थ वाले शब्द. ठीक है, तो सबसे पहला शब्द लिखिए राजा. नंबर 2 उच्च. नंबर 3 दुख. नंबर 4 सख्त. एंड लास्ट इज सुबह. So, I hope you all have written the question. Now बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज लिंग बदलिए. तो सबसे पहला शब्द लिखो बच्ची. तो बेटा इसमें जो भी शब्द पुल्लिंग में है आप उसको स्त्रीलिंग में बदलिए और जो स्त्रीलिंग में शब्द है आप उसको पुल्लिंग में बदलिए. ठीक है, तो पहला लिखिए बच्ची. सेकंड बेटा. नंबर 3 भगवान. नंबर 4 राजकुमारी और लास्ट लिखिए सरदार. ठीक है, नाउ बेटा आफ्टर विलोम शब्द बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज है उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य पुनः लिखिए. बेटा इसमें आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना है. विराम चिन्ह का मतलब है कहीं पर पूर्ण विराम लगना हो, कहीं पर अल्प विराम यानी कॉमा. ठीक है, कहीं पर उद्धरण चिन्ह लगना हो यानी इन्वर्टेड कॉमास. ठीक है, तो जिस वाक्य में जो भी विराम चिन्ह की कमी आपको लग रही है आपको वो विराम चिन्ह वहां पे लगाने हैं और वाक्य पुनः लिखिए. पुनः लिखने का मतलब है आपको वाक्य को दोबारा से लिखना है. ठीक है, तो पहले बेटा क्वेश्चन नोट डाउन कर लो और उसके बाद उसके आंसर्स लिखना. ठीक है, विराम चिन्ह लगाते हुए. तो बेटा पहला वाक्य है क्या हुआ महाराज आप किस चिंता में पड़ गए. बेटा ध्यान से बिल्कुल नोट डाउन करना सभी क्वेश्चन और उसके बाद आपको जहां पे भी किसी भी विराम चिन्ह की कमी लगती है आप उसको फिल कर दीजिए. ठीक है, दूसरा वाक्य लिखो काश मेरा एक बेटा होता. और बेटा नंबर 3 खबरदार उसके बाद का कोई भी दरवाजा किसी भी हालत में खुलने ना पाए. ठीक है, नाउ आई होप यू ऑल हैव रिटन द क्वेश्चंस. नाउ बेटा लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज रिवीजन. प्रश्न 1 बेटा मौखिक प्रश्नोत्तर हेडिंग लिख लीजिए सभी. पहला प्रश्न लिखिए सेनापति किसे कहते हैं. नंबर 2 चित्तौड़ का किला किस प्रदेश में है. और बेटा तीसरा प्रश्न लिखिए राव जैसल कौन थे.
तो बेटा आप सभी आंसर्स लिखना स्टार्ट कर दीजिए, और जब आपके आंसर्स कंप्लीट हो जाएं तो अब हम आंसर चेक करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू कंप्लीट योर टेस्ट, आफ्टर दैट यू कैन चेक योर आंसर्स। तो बेटा सबसे पहले किसने किससे कहा, इसके उत्तर डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा हमारा पहला वाक्य था, काश मेरा एक बेटा होता। तो यह किसने कहा था? राजा ने सेनापति से कहा था, ठीक है। नाउ सेकंड वन, भगवान तुम्हारी रक्षा करें और तुम्हें शक्ति दें। तो यह वाक्य राजा रतन सिंह ने अपनी पुत्री रत्नावली से कहा था। नाउ बेटा थर्ड वन, तुमने तो बेटे से भी बड़ा चमत्कार कर दिखाया। तो यह वाक्य किसने कहा था? राजा रतन सिंह ने अपनी बेटी रत्नावली से। नाउ बेटा फोर्थ वाक्य, 6 और थैलियां हमारे सरदार इनाम में देंगे। तो यह वाक्य किसने कहा था? यवन सैनिक ने राजकुमारी रत्नावली के सैनिक से कहा था, ठीक है। तो आई होप यू ऑल हैव चेक्ड योर आंसर्स। बेटा इफ यू फाइंड एनी स्पेलिंग मिस्टेक देन प्लीज सर्कल इट एंड प्लीज डू इट करेक्शन 5 times each. नाउ बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज, विलोम शब्द लिखिए, ठीक है। विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखने हैं, यानी विलोम शब्द लिखने हैं। तो पहला शब्द था हमारा राजा, तो राजा का विलोम होगा रंक, ठीक है। सेकंड है उच्च, उच्च का विलोम निम्न, ठीक है। नंबर 3 दुख, तो दुख का विलोम होगा सुख। फोर्थ है सख्त, सख्त का विलोम मुलायम। और नंबर 5 सुबह, सुबह का विलोम होगा शाम। नाउ बेटा चेक दीज आंसर्स, लिंग बदलिए। तो बच्ची, बच्ची का लिंग परिवर्तन क्या होगा? बच्चा, ठीक है, बच्ची बच्चा। नेक्स्ट है बेटा, बेटा का होगा बेटी। नाउ भगवान, भगवान का लिंग होगा भगवती, ठीक है। राजकुमारी का राजकुमार और सरदार का सरदारनी। नाउ बेटा विराम चिन्ह का प्रयोग कर वाक्य पुनः लिखिए, ठीक है। तो अब इस वाक्य में हम देखेंगे कि कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो पहला वाक्य है, क्या हुआ महाराज, आप किस चिंता में पड़ गए। तो बेटा इस वाक्य को सबसे पहले उद्धरण चिन्ह में इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ महाराज, उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना है, ठीक है। आप किस चिंता में पड़ गए, फिर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर और आखिर में उद्धरण चिन्ह को बंद करना है, ठीक है। नाउ बेटा नेक्स्ट, काश मेरा एक बेटा होता। तो इसमें होगा काश के बाद आपको अल्प विराम लगाना है, यानी कॉमा लगाना है, ठीक है। उसके बाद मेरा एक बेटा होता और आखिर में विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है, जिसको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। और बेटा तीसरा वाक्य है, खबरदार उसके बाद का कोई भी दरवाजा किसी भी हालत में खुलने ना पाए। तो बेटा इस वाक्य में खबरदार के बाद आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है और उसके बाद उद्धरण चिन्ह लगेगा। उसके बाद का कोई भी दरवाजा किसी भी हालत में खुलने ना पाए। आखिर में आपको पूर्ण विराम लगाना है और उद्धरण चिन्ह को बंद करना है, ठीक है। नाउ बेटा लास्ट एक्सरसाइज, मौखिक उत्तर दीजिए। तो बेटा अब इनके आंसर्स चेक कर लीजिए आप। पहला प्रश्न था हमारा, सेनापति किसे कहते हैं। तो बेटा इसका उत्तर है, सेना का नेतृत्व करने वाला सेनापति कहलाता है, ठीक है। नाउ बेटा प्रश्न 2, चित्तौड़ का किला किस प्रदेश में है। उत्तर, चित्तौड़ का किला राजस्थान में है।
बेटा लास्ट प्रश्न, राव जैसल कौन थे? उत्तर, राव जैसल जैसलमेर नगर के संस्थापक थे। So beta, I hope you all have checked all the answers. So beta, we'll continue with the revision of next chapter in our next video. So please prepare lesson number 19 for revision. Okay. Thank you all.